नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के हमारे पास बहुत सारे अपडेट हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि किस राज्य में अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का कितना मिल रहा है। वो हमारे पास लिस्ट है, जिससे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको आने वाले समय में आपको वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए कितने मिल रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो 10 फरवरी लिखा है, 10 फरवरी 2025 से, ठीक है ना, पेंशन में सभी के लिए बढ़ोतरी किया गया है। तो ये जो बढ़ोतरी किया गया है वो सभी में किया गया है, वृद्धा पेंशन में भी किया गया है, विधवा पेंशन में भी किया गया है और दिव्यांग पेंशन में भी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी राज्यों के लिए जो हमारे पास लिस्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किस राज्य में कितने पैसे मिलने वाले हैं। साथियों, ये रहा आप लोगों के सामने हेडिंग। अब आपको कंप्लीट पेपर की कटिंग के माध्यम से हम सारे कुछ का अपडेट देने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी योजना से रिलेटेड या फिर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड हर एक जानकारी आप तक सटीकता से पहुँचाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। यानी कि आप लोगों को जो पेंशन मिलने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की गई है। इस कदम में लाखों विधवाओं की आर्थिक सहारा मिलेगी और उनकी ज़िंदगी में कुछ राहत आएगी। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो इस खबर के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि इस नई व्यवस्था के तहत आपको कितनी अतिरिक्त राशि मिलने वाली है, इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल गया है कि लाखों विधवाओं को या फिर वृद्धा या दिव्यांग लोगों को ये जो पैसे मिलने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी राहत होने वाली है। यदि आप लोगों को अभी क्या है कि हर एक राज्य में अलग अलग पैसे मिल रहे हैं। जैसा कि अभी आप झारखंड में जानते होंगे, तो अभी झारखंड में 1000 रुपये मिल रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को 2500 रुपये देंगे, ठीक ना। तो यदि हम लोगों का पेंशन 2500 रुपया बढ़ जाते हैं तो हम लोगों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। साथियों, और क्या अपडेट है वो मैं आपको आइए सारी कुछ दिखाने वाला हूँ। साथियों, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि अगले पन्ने पर हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं किस राज्य में कितनी मिलती है पेंशन। देश के अलग अलग राज्यों में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में देखते हैं कि उसमें कितना पेंशन मिलता है। जैसा कि अभी यहाँ दिखाया गया, इस आंकड़े के अनुसार ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं इस राज्य का हूँ नहीं, इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। मैं जहाँ से हूँ, झारखंड से, वहाँ तो आप लोगों को कंफर्म पता होगा कि आप लोगों को 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक ना। तो ये जो उत्तर प्रदेश में पहले के जो आंकड़े यहाँ 500 दिखा हैं और जो वहाँ पर बढ़ के मिलने वाले हैं वो 1500 रुपये मिलने वाले। इसी तरह अगर बिहार की बातें करें जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 600 था और अभी आप लोगों को 2000 रुपये मिलने वाले। राजस्थान की देखा जाए तो यहाँ 750 रुपया लिख रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं, इसमें क्या सच है क्या गलत है इसके बारे में हम कुछ भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहेंगे। अभी यहाँ पर 2500 रुपये मिलने लगेंगे। यहीं पर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो अभी तक 1000 रुपये मिल रहे हैं और अब इसको 3000 रुपये मिलने वाले हैं। यहीं पर हरियाणा का देखा जाए तो 1200 अभी मिल रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से इसको 2500 रुपये मिलने जाएंगे। फिर महाराष्ट्र की बातें की जाए तो यहाँ पर 800 है, वो अब आपको 2000 रुपये मिलेंगे। कर्नाटक का है, अभी यहाँ 900 रुपये मिल रहे थे, अब यहाँ पर 2200 रुपये मिलेंगे। झारखंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने 2500 रुपया देने की बातें कही है। यदि बढ़ जाता है तो फिर आने वाले टाइम में हम आपको अपडेट कर देंगे। साथियों, ये जो आप वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप देख रहे होंगे वहाँ से उस स्टेट के बारे में आप हमको कमेंट करिएगा कि आपको ये जो आंकड़ा हमारे पास है वो आंकड़ा सच में है या फिर किस जगह पर कितने मिल रहे हैं। वो आंकड़ा को हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी
अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएंगे कि किस राज्य में कितना मिल रहे हैं, उसका अपडेट हम तक भी पहुंच जाएंगे। साथियों और क्या अपडेट है उस पर हम चलते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की राय क्या कहती है लाभार्थी महिलाओं को, कि महिलाओं को जब पैसे मिल रहे हैं उससे अगर फीडबैक पूछा गया कि अगर आप लोगों को बढ़ा हुआ पैसा मिलता है तो महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो आइए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रामकली देवी, ये जो उत्तर प्रदेश की महिला हैं, इसे पहले 500 रुपया मिल रहा था, कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था, अब 1500 रुपये मिलने लगे हैं, तो घर के छोटे मोटे खर्चे आसानी से निकल जाते हैं। सरकार को इन्होंने शुक्रिया कहा है। ये जो रामकली जी हैं, इनको पहले 500 रुपया का पेंशन मिलता था तो उससे इसका कुछ भी नहीं हो पाता था, लेकिन जब से इसको 1500 रुपये मिलने लगे हैं तो इनका जो छोटे मोटे घर का खर्च है वो निकल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सरिता बाई जो है मध्य प्रदेश का, उन्हें जब से पेंशन 3000 रुपया हुई है, मुझे अपनी दवाओं के लिए किसी पर निर्भर रहने नहीं पड़ते हैं, यह पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए वरदान है। ये जो कह रही हैं सरिता बाई जी कह रही हैं, इनको अब जब से 3000 रुपये मिलने लगे हैं तो इनको दवाई का खर्चा और बहुत सारे जो खर्चा हैं उसके लिए किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब पैसे मिलते हैं तो उसका सदुपयोग ही होता है, आम जीवन में इसका काफ़ी लाभ देखने को मिलता है, जैसा कि आप इन महिलाओं के बारे में देखें। और हमारे पास क्या अपडेट है उस पर मैं आपको लेकर के जाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसके बारे में आप कंप्लीट वॉच करिएगा। साथियों योजना से जुड़ी कुछ आम समस्याएं और उसके समाधान, जैसे आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती है और इसका क्या समाधान है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं हालांकि सरकार ने पेंशन योजना को आसान बनाने की कोशिश की है, लेकिन कई बार लाभार्थियों के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ आम समस्याएं हैं, उसके समाधान बताए रहे। जो भी समस्याएं था उसके लिए जो समाधान है वो देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति पता ना चलना, समाधान क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पावती संख्या के जरिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। साथियों क्या है कि आप लोग ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन में यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो उसका स्टेटस कहां तक पहुंच गया है इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो उसी के बारे में यहां बताया गया है कि यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड में लॉगिन करोगे तो जो सरकार की ऑफिशियल पोर्टल है वहां से जाकर के अपने जो रेफरेंस नंबर होते हैं उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कहाँ तक पहुँचे हैं, वो आप क्लियर पता कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ बताया गया। अब यहाँ पर दूसरी जो समस्याएं हैं आप लोगों के लिए, दस्तावेजों में गड़बड़ी, आप लोग के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या गड़बड़ी है उसके बारे में यहाँ जो समाधान है वो बताया गया है। आवेदन के समय सभी दस्तावेज को ठीक से जांच कर लें और आवश्यकता पड़ने पर नज़दीकी सरकारी दफ्तरों से संपर्क करें। यदि आपने वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है, लंबे समय से आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब चाहिए कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और भी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर्म वगैरह, वो सब लेकर के आपको ब्लॉक के जाने होंगे और वहाँ से आपको पता करने होंगे कि आखिरकार आपके जो वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन बने हुए हैं तो आप लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो वहाँ से जाने के बाद आपका जो भी स्टेटस में प्रॉब्लम होगा वो वहाँ से बता देंगे। वो काम करने के बाद आपके जो पैसे रुके हुए हैं वो वहाँ से मिलना फिर स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों जो तीसरा हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रॉब्लम ये आते हैं कि बैंक खाते में गड़बड़ी होना। तो इसके लिए जो समस्या का समाधान हमारे पास आते हैं उसमें से आप देख सकते हो साथियों कि क्या आप लोगों के लिए सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं है इसकी पुष्टि करने की ज़रूरत पड़ने पर बैंक से संपर्क करें, ठीक है। और आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है सो इसकी छोड़िए, मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ। अभी क्या है कि आपके बैंक चालू होने चाहिए। दूसरा, अभी क्या है कि डीबीटी से ही पैसे, हर चीज़ के जो सरकारी योजना के पैसे आते हैं वो डीबीटी के माध्यम से आते हैं। तो डीबीटी है आपके अकाउंट में या नहीं है, उन चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा। कहाँ से चेक करिएगा उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, आप चैनल में जा कर के सर्च कर लीजिएगा कि डीबीटी एनपीसीआई कैसे लिंक करना है। वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी प्रॉपर तरीके से बता दिया गया है और आप वहाँ से करके खुद से काम कर सकते हैं। तो और इसमें जो लिखा हुआ है, विधवा पेंशन योजना लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। सरकार द्वारा दी गई बढ़ोतरी से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने जीवन की बेहतर बना सकेंगी। अगर आपके जानने वाले योजना के पात्र हैं तो तुरंत आवेदन कर सकते हैं। साथियों आप में से बहुत ऐसे लोग हैं
जो वृद्धा पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन अभी तक नहीं ले पा रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा और उसको गाइडेंस दे दीजिएगा कि किस तरह से आपको वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का आवेदन करना है, वो सारी कुछ प्रोसेस बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ये वीडियो लेकर के आऊँगा कि जिन लोगों ने अभी तक वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है तो उसको कैसे आवेदन करना है, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, सारे कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथियों, अब आप लोग यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हम आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट को लाएंगे। तब तक आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।